स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा साइंस के ऊपर। ठीक है, इसका हम आपके साथ एक रोड मैप शेयर करना चाहते थे और ये बताएंगे कि क्यों शेयर करना चाहते थे। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दें रोड मैप या कुछ भी कमेंट कर दें, अच्छा लगता है, थोड़ा वीडियो को भी सपोर्ट मिलता है ना। तो हमने कुछ पिछला 20-30 दिनों में कुछ ये डेटा साइंस के अराउंड बहुत चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, कुछ कोर्सेस भी देखे और ये फिगर आउट किया कि इस रोड मैप को फॉलो करने से बढ़िया आप डेटा साइंस के बारे में समझ सकते हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, और मैं जनरली जो ये रोड मैप के वीडियोस होते हैं ना, ये ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको किया नहीं है, मैंने उसको पढ़ा नहीं है और रैंडमली बस चैट जीपीटी से जनरेट करवा दिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। अब मैं इस वही रोड मैप वाले वीडियोस या फिर वही गाइडेंस आपको देता हूँ जो मैंने खुद अपने वर्क एक्सपीरियंस या फिर अपने काम में या फिर अपनी पढ़ाई में लगाया है। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ कि ये रोड मैप जो है ये चैट जीपीटी जनरेटेड नहीं है। ये बेसिकली हमने जब पढ़ा हमें कितना टाइम लगा, अलग अलग फेजेस में इसको मैंने बांटा है इस रोड मैप को, और हर फेज में मुझे कितना टाइम लगा है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो पहला फेज मतलब जो भी 3-4 चीज़ें हैं, जो भी हमने कोर्स पढ़े हैं, जो भी हमने ब्लॉग्स पढ़े, जो भी आर्टिकल्स पढ़े, उसको फनल करके जो भी मेरा एडवाइस है इसके अराउंड वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पहला फेज आपका ये होना चाहिए, इसको फेज 0 भी हम कह रहे हैं, उसको थोड़ा बेसिक्स का फेज आप कह सकते हो। इसमें आपने सीखना है बेसिक्स ऑफ पाइथन और आपको कंफर्टेबल होना है किसी एक चीज़ से, बेसिकली जुपिटर नोटबुक्स है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके बारे में सर्च करिएगा, लेकिन ये दो चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये बेसिक्स हैं जो कि आपको डेटा साइंस वाली चीज़ें जो उसमें एडवांस चीज़ें पढ़ोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड में हमें पाइथन का यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाना है, उस लैंग्वेज का यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसीलिए इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए। जुपिटर नोटबुक बेसिकली क्या होता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे CLI जो कमांड लाइन इंटरफेस में बहुत सारी पाइथोनिक चीज़ें करके कमांड लिख के कुछ चीज़ें रन कर सकते हो, है ना। तो लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने सोचा कि चलो भाई पाइथन और CLI जनरली जो डेटा साइंस वाले बंदे हैं उनको इतना CLI जाने का ज़रूरत है नहीं, तो तब ये जुपिटर नोटबुक का बेसिकली आविष्कार हुआ, है ना। जुपिटर नोटबुक में आप वो सारे काम कर सकते हो जो भी आप CLI का यूज़ करके, जो भी हम लोग डेवलपर्स को पता है ना, वो npm इंस्टॉल ये सब रन करते हैं। तो जुपिटर नोटबुक बेसिकली UI हो गया, उसके ऊपर और एक UI बना दिया लोगों ने और उसमें वो लोग जो है अपना डेटा साइंस वाला काम कर लेते हैं, है ना। तो बेसिक्स के लिए 5 से 7 दिन जो है ये दो चीज़ों को दो, पाइथन बेसिक्स और जुपिटर नोटबुक के बारे में। ठीक है, फिर आता है आपका फेज 1। फेज 1 में बेसिकली आपने क्या करना है, मैथ्स थोड़ी सी पढ़नी है। ये मैथ्स जो होगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप डेटा साइंस कर रहे हैं या फिर AI भी कुछ कर रहे हैं, है ना। ये मैथ्स क्या होगा, वो आपको बेस बनाएगा, तो इसको हम हमेशा बेस भी कुछ कह देते हैं। ठीक है, अब इस मैथ्स में क्या क्या चीज़ें हैं, लिनियरिटी के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में, एगन वेक्टर्स, वो सब चीज़ें जो पढ़ी होगी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसको कम से कम आप लोग 2 वीक दीजिए, बढ़िया से मैथ्स वैथ्स जितना भी पढ़ सकते हो सारी चीज़ें पढ़िए। हल्का फुल्का कैलकुलस भी चाहिए होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। ठीक है, मोस्टली ये सब चीज़ों, वेक्टर स्पेसेस, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो ये आपका फेज 1 हो गया। फेज 2 में आपने को क्या करना है, अपने को बहुत सारे, ज़्यादा नहीं, 4 लाइब्रेरीज जो हैं, मेरे को रियलाइज़ हुई कि ये 4 लाइब्रेरीज काफ़ी इनफ है आपके डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स, आपके मशीन लर्निंग वाली चीज़ें, AI ML वाली चीज़ें, उसमें से ये 4 लाइब्रेरीज काफ़ी ज़्यादा इनफ है। ठीक है, तो फेज 2 इन 4 लाइब्रेरीज को देना है। एक आपकी लाइब्रेरी होती है NumPy, जो बेसिकली नंबर्स के अराउंड कुछ भी हमें प्ले अराउंड करना होता है तो NumPy से हो जाता है। पैंडास जो होता है ये बेसिकली डेटा रैंगलिंग के लिए काम आता है, मतलब जो भी आपका डेटा है उसको थोड़ा सा हमने कुछ मैनिपुलेट कर दिया उस तरीके से, तो वो पैंडास उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, scikit-learn बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और आपको स्क्रैच से सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, तो आप scikit-learn का यूज़ कर सकते हो। उसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के फंक्शंस जो है बहुत सारे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद विजुअलाइजेशंस वाली चीज़ें जो होती है ML में बहुत काम आती है। जब भी कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो डेटा वेटा को कैसे थोड़ा सा इनिशियल डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन जो कहते हैं, है ना, और जो डेटा को थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डेटा को हम लोग बार बार बेसिकली उसको विजुअलाइज करते रहे कि डेटा पॉइंट्स कैसे दिख रहे हैं। तो ये कुछ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जो है बेसिकली मैटप्लॉटलिब से ही आया था, तो ये दोनों लाइब्रेरीज भी आपको पता होनी चाहिए। 4 लाइब्रेरीज, NumPy, Pandas, scikit-learn और मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। ठीक है, अब चलो आप बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ। फेज 3 थोड़ा सा बड़ा है और इसको मतलब हमने तो यहाँ पे 10 दिन रखा है, लेकिन इसको आप लोग कम से कम 2 से 3 वीक इसमें लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। जो आपका डेटा साइंस वाली चीज़ होती है उसमें स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या क्या टॉपिक है, बेसिकली बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली, बाइनोमियल, नॉर्मल जो आपका गॉसियन वाला हो गया,
पॉइजन और एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और हमको लगा बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें से ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद बेसिकली स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ये चीज़ें जो है डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि भाई बेसिकली जो भी आपका इन्फ्रेंस आ रहा है, जो भी एल्गोरिथम आपने लिखा है डेटा के ऊपर, और जो भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो और जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उसमें बेसिकली आपको ये भी प्रूफ करना होता है स्टैटिस्टिकली, भाई हाँ जो ये चीज़ हम बता रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पी वैल्यूज़ होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये थोड़ा सा उस इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी आ रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डेटा साइंस में नहीं पढ़नी, क्योंकि आप पढ़ दोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ें हम बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और एक लिमिटेड टाइम में हम इसको कवर भी कर सकते हैं, वो चीज़ों के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये आपका फेज 3 हो गया, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात होगी। चलिए बढ़ते हैं फेज 4 की तरफ। फेज 4 में बेसिकली आपने पढ़ना है मशीन लर्निंग के बेसिक्स या फिर फंडामेंटल्स या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, जो आपके 4 टाइप होते हैं मेन: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ये 4 टाइप के एल्गोरिथम आपको समझने हैं। फिर उसमें क्या क्या है, उसमें भी कुछ कुछ एल्गोरिथम्स हैं, है ना। बेसिकली लीनियर रिग्रेशन एक टाइप का एल्गोरिथम है इन 4 में से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका एक एल्गोरिथम इन 4 में से, वैसे करके बहुत सारे कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उनके बारे में आपको समझने में आना चाहिए। के मीन्स क्लस्टरिंग जो भी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। एक मॉडल को कैसे इवैल्यूएट करते हैं आपको पता होगा, वो अपने ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, उस टाइप की चीज़ें बनाई होगी। वो बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आपका मॉडल जो आप ट्राई कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने का, उसको इवैल्यूएट करने में, ठीक है। तो उसमें आपका आ जाता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, और फिर जो एक कर्व होता है एरिया अंडर द कर्व, ROC कर्व, है ना। ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब चीज़ों के पढ़ने के बाद ना आपका डेटा साइंस का पढ़ने वाला जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अपना खुद का एक चेकलिस्ट और अपने एक पॉइंट्स बनाने चाहिए कि हाँ यार, जब मैं कोई डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कुछ कर रहा हूँ तो मुझे ये सारे पॉइंट को फॉलो करना है, ये एक चेकलिस्ट को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फेज 4। चलिए बढ़ते हैं फेज 5 की तरफ। फेज 5 में क्या है, एक फ्रेमवर्क आपको बनाना चाहिए, ठीक है। हमने बेसिकली जब हमने ये पढ़ा तो हमने एक 7 स्टेप का अपना एक फ्रेमवर्क बनाया है, जहाँ पे हम कैगल के प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट टैकल कर सकते हैं एक तरीके से। ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क क्या है, और ये बेसिकली आपको हेल्प भी करेंगे अगर आप कैगल का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली एक प्रोजेक्ट भी बेसिकली बना ही सकते हो, ठीक है। ये 7 फ्रेमवर्क, 7 स्टेप क्या क्या है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब पहली बार जब डेटा आया तो उसको थोड़ा सा देख लेना, उसको थोड़ा विजुअलाइज कर लेना, कौन से सोर्स से आया है, कहाँ से आया है, और कितने अलग अलग टाइप के डेटा है, वो आपका बेसिक एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग मतलब कि अब यार यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को डेटा को एक फॉर्मेट में रेडी करना है, और फिर उसके बाद हमारा आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम लोग ने ऊपर ही बात करी, पांडास, जो कि आपको डेटा रैंगलिंग वो सब चीज़ों में हेल्प करता है, जहाँ पे आप डेटा को फाइनली एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर देते हो, और उसके बाद जो है हम उस पर एल्गोरिथम रन करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल इस पर बेसिकली लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल हमने लगाया, अब उसमें जो आपको पता होगा, कि नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इसको भी आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उस मॉडल में हम लोग थोड़े बहुत पैरामीटर्स को यहाँ पर ट्यून करते हैं, और देखते हैं कि हम अपने मॉडल को उस डेटा में फिट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो फाइन ट्यून पैरामीटर्स में आ जाता है। उसके बाद बेसिकली हम उस सोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं। सोल्यूशन को प्रेजेंट करने का मतलब होगा कि भाई जो हमने ये एल्गोरिथम, डेटा साइंस का एल्गोरिथम जो हमने बनाया है इस डेटा सेट में ये प्रेडिक्शंस करने के लिए, तो वो सोल्यूशन को भी बेसिकली आपको एक तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए सबको, है ना। और फाइनली जब सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना कि हाँ भाई ये करने से कितना फ़ायदा हुआ, 40% के ये चीज़ें होंगी हमारे को, और क्या कहते हैं, जैसे फाइनेंस में बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई ये फीचर डालने से, या फिर कोई भी फूड वाला कोई ऐप है तो उसमें बहुत लोग बार कहते हैं कि ये वाला चीज़ करने से 40% इस सेल्स में इंक्रीज़ हुई है ना। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन को भी प्रेजेंट करना आना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना होता है, फिर उस सोल्यूशन पे हम लोग ऑब्वियसली लॉन्च तो कर ही रहे हैं, उसको मॉनिटर करना और उस सिस्टम को मेंटेन करना भी आना चाहिए। जैसे जैसे हम उस पे और डेटा सेट डालते रहें उस एल्गोरिथम पे, हमारा एल्गोरिथम और ट्रेन होगा उस डेटा सेट पे, तो वो सारी चीज़ों को भी आपको बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे ओपन डेटा सेट्स मिल जाएंगे। कहाँ पे, कैगल पे मिल जाएगा, अमेजॉन का एक डेटा सेट है, और विकीपीडिया का भी बहुत सारे ओपन डेटा सेट्स है। तो यहाँ 3 पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर उन डेटा सेट्स पे बेसिकली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये फेज तक बेसिकली मेरे को समझ में आया कि यार मैं है ना अपना एक कंप्लीट सोल्यूशन, अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर पा रहा हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज था। और बेसिकली आप लोग भी इस तरीके से सोचिए कि जैसे जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट जो है एंड टू एंड आप बना पा रहे हो। ठीक है, अब ये जो है फेज 6 इन्फिनिटी डेज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। रीज़न फॉर दिस इज कि बेसिकली मेरा तो चलो गोल था कि बस मेरे को पढ़ना था, लेकिन आप लोगों का गोल होगा कि भाई हमको एक जॉब लेनी है ना, तो अब वो जॉब कैसे लें। और दूसरा एक पॉइंट जो माइंड में रखना है कि भैया हमको डरना नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका सिस्टम का जो कैपेबिलिटी है, सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो सारा शायद छोटा है, कुछ है, और आप लोग बोल दीजिएगा भैया क्या है ना, हम लोग ये डेटा साइंस का प्रोजेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन ये तो हर कोई कर सकता है ना, ChatGPT कर सकता है, कोई दूसरा मेरा दोस्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मेरा मशीन तो इतना कोई पावरफुल है नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है कि कौन सी डोमेन में बेसिकली फाइनेंस हो गई, हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो हमने जो डेटा साइंस पढ़ा है उससे हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फिर आपको बेसिकली मेक श्योर करना है कि उस सोल्यूशन को या तो उस कंपनी को अप्रोच करो या फिर वैसा कुछ करो, या फिर लिंक्डइन पे उसको प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करो, बहुत क्रिस्पली लिखो कि क्या किया है, वो सब लिखा है, उसको शोकेस करो। और ट्राई करो कि लिंक्डइन पे बेसिकली अगर उस डोमेन का कोई बंदा है तो उसको मैसेज भी करो कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ रेफरल दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो, उस सब के बारे में बात करो। ठीक है, एंड लास्ट कुछ मॉक इंटरव्यूज तैयारी करो। मतलब हम लोग, मैं एक अपने फ्रेंड के साथ इस चीज़ को पढ़ रहा था, तो हम लोगों ने बेसिकली आपस में एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू भी किया, काफ़ी अच्छा था। तो वो बंदा तो एक्चुअली में बहुत डेटा साइंस एक्सपर्ट है, तो उसकी गाइडेंस में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी और मैंने खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया। तो उसने मेरे को बताया कि भाई इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही रियल टाइप का इंटरव्यू था, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, उस मतलब काफ़ी अच्छे से उसने इंटरव्यू लिया और बहुत सारे टिप्स भी दिए जहाँ पे डेटा साइंस के अराउंड जब इंटरव्यू होता है तो कैसे हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और इंटरव्यू में कैसे आंसर करना चाहिए। सो ये आपका फेज 7 होना चाहिए, जहाँ पे आप बेसिकली जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपस में ही उसको थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप से उसको चलाने का कोशिश करो, और ताकि आप लोग खुद को भी देखें कि हम लोग रेडी हो गए हैं इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, कि हमारे नॉलेज डोमेन से हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा भाई, आपके पास नॉलेज हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको 3 अगर पार्ट में बांटें तो आपके पास एक नॉलेज हो जाएगा, दूसरा चीज़ आपके पास प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, एक और चीज़ है कि आप लोगों ने रीच आउट कर लिया, उस प्रोजेक्ट को शोकेस कर लिया अलग अलग जगहों पे, और फाइनली जो है आप लोगों ने इंटरव्यूज़ की तरीके से भी उसको पढ़ा, तो बेसिकली आप लोग काफ़ी तैयार हो गए डेटा साइंस के डोमेन से। ऑब्वियसली डेटा साइंस का जो डोमेन है इट इज़ वेरी 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 वास्ट, और मतलब जितना मैंने बताया उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया जो कि काफ़ी डेटा साइंस में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उसने बताया कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इतना इनफ होता है। ठीक है, इसका एक डिटेल राइटअप और एक कोर्स की तैयारी चल रही है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगा। तो बेसिकली आने वाला है प्लेटफॉर्म इस मंथ तक, तो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर साइनअप करिएगा। और अभी नहीं आएगा ये कोर्स, लेकिन आएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मेक श्योर करिएगा कि आप रोड मैप कमेंट करें। और बहुत सारी चीज़ें कुछ मिसिंग भी हो सकती है इसमें, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा नया हूँ इस डेटा साइंस के फील्ड में, किया है काम थोड़ा बहुत पर बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो आप लोग कमेंट बताइएगा क्या मिसिंग है, आप लोगों को क्या लगता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलिए मिलते हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।